हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विनोद सर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ, पूर्णांकन। प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी जरूरत आपको डे टू डे लाइफ में, गणित में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह जरूरत पड़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक बहुत छोटा है किंतु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपको समझ आएगा कि मैंने लिखा 12.67। अब आपसे कोई कहे कि भाई इसको 3 अंकों तक में लाना है, 3 अंकों में इसको राउंड ऑफ करना है, 3 अंकों में इसका पूर्णांकन करना है, तो आपको समझना चाहिए कि भाई आपको यहां इस 7 को छोड़ना है। और ध्यान रखना इस बात को, आप जब भी संख्या 5 से बड़ी हो, जब भी संख्या 5 से बड़ी हो, यदि छोड़ने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो क्या कर देना है, 1 अंक बढ़ा देना है। ये आपको आता है, ये तो आप बचपन से करते आए हो, ये मैं नया कुछ नहीं सिखा रहा हूं। ये दो चीजें तो सब बच्चों को पक्की याद होती है कि 5 से अधिक में 1 बढ़ा देना है, 5 से कम में ऐसा ही रखना है। पर 5 आ जाए तो क्या होता है, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पर ये 7 को छोड़ना है। ये 5 से ज्यादा है क्या? बिल्कुल ज्यादा है सर। 7 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाला अंक इसमें कितना बढ़ा देना है, आपको 1 बढ़ा देना है, 12.7। ठीक, और भी उदाहरण लेते हैं। मान के चलो कि चलो इस 12.7 को ही 2 अंकों तक लाना है। अब आपका छोड़ने वाला अंक, बेटा आपका छोड़ने वाला अंक यहां पर 7 है, जो कि किससे है, आपका जो है 5 से अधिक है। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई कई बार हमें दशमलव की संख्याओं में पूर्णांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि अपन इसमें 5 से कम वाला उदाहरण ले, मान लो मैंने लिया कि 24.64। अब 5 से अगर कम है, ठीक है भाई, छोड़ने वाला अंक 5 से कम है, अगर 5 से कम है मेरे बच्चों, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, यानी कि पहले जो अंक हैं, यानी कि देखो 24.6 लिख देना है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, नहीं करना भाई। पहले वाला जो अंक है अगर 5 से अधिक है तो जिस अंक को छोड़े उससे बाद जो अंक आ रहा है उस वाले अंक में आपको 1 बढ़ा देना है। और यदि छोड़ने वाला अंक 5 से कम है तो बाद में जो अंक आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है। ये 2 बातें। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, भाई राउंड अप करते हैं और कहीं 5 आ जाता है। मान लो छोड़ने वाला अंक आपका 5, आपका छोड़ने वाला अंक कौन है, 5। यदि छोड़ने वाला अंक 5, अब इसमें 2 स्थितियां निर्मित होती है। यदि छोड़ने वाला अंक 5 है तो इस वाली सिचुएशन में मैं 2 तरीकों से इसको आपको बताने वाला हूं। पहला भाई, पहला जहां अंतिम अंक, जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं यहां लिखा कि एग्जाम्पल मैंने लिखा 1.25। अब यहां छोड़ने वाला अंक 5 है, पर इस 5 के बाद क्या है, 0 है। इस अंक के बाद क्या है, 0 है यहां पर, यानी पीछे उसके 5 के बाद जो है कोई अंक नहीं है। ठीक, और एक स्थिति ये बनेगी कि 5 के बाद क्या आ जाएगा, कोई अंक आ जाएगा, है ना। तो अभी इसकी बात हो रही, तो इस परिस्थिति में, है ना, छोड़ने वाले अंक, है ना, के बाद क्या हो, 0 हो। बाद का मतलब समझ जाना, इधर की बात कर रहा हूं मैं, 5 के इधर इकाई के अंक के बाद। तो उस परिस्थिति में 2 चीजें होगी। उसमें आपको
ये देखना होगा कि जो ये प्रीवियस अंक है, इससे इसके आगे वाला जो अंक है, ये अगर सम है, ये सम है तो कुछ नहीं बदलना, कुछ नहीं बदलना। और अगर ये विषम है तो एक बढ़ा देना, अगर यह विषम है तो एक बढ़ा देना। ठीक है बेटा, समझ आई होगी कि भैया 0 है। अब मेरे पास छोड़ने वाला अंक 5 है उदाहरण के लिए, तो इससे आगे वाला अंक सम है के विषम है, तो इससे आगे वाला अंक जो है बेटा सम है, तो इसीलिए आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 1.2 लिख देंगे। अगर ये ऐसा ना हो के ये 3 होता, अब छोड़ने वाला अंक तो फिर 5 ही है, पर ये वाला जो अंक है ये क्या है, विषम है। विषम होने की वजह से इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा, यानी उत्तर हमारा हमेशा सम में ही आएगा। ऐसी परिस्थिति में एक परिस्थिति और होती है भाई, जिसमें शून्य के अतिरिक्त कुछ हो, शून्य के अतिरिक्त अंक। भाई मैंने लिखा 1.252, भाई संख्या मैंने वही लिखी है बेटा, पर उदाहरण मेरा बदल गया 1.252, यानी कि अब इस 5 के बाद इधर इकाई के स्थान पर 2 है, 5 के बाद कोई अंक है और वो कोई संख्या है, 0 नहीं है, 0 के अलावा होगा, तो फिर आप उसको राउंड अप करने का सीधा सा तरीका है, हर परिस्थिति में आपको एक बढ़ाना है। सम विषम से कोई देना देना नहीं, हर परिस्थिति में एक बढ़ा देना है, हर परिस्थिति में एक आपको बढ़ाना है। ये उच्च लेवल की बात बता रहा हूं मैं आपको, इस तरह से सोचना। हालांकि अधिकांश बुक्स में यही वाला कंसेप्ट आपको मिलता है और यही यूज में भी होता है, पर ये वाला चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, इसको भी अपन समझ लेते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे मैंने लिखा कि भाई 1.252 है, अब इसमें छोड़ने वाला अंक आपका 5 है, 5 है पर ये सम है, देखो आप, पर सम विषम का आप कोई लेना देना नहीं, हमको सीधे सीधे क्या कर देना है, एक बढ़ा देना है। क्यों बढ़ा देना है, क्योंकि 5 के अलावा कुछ अंक आ रहा है। ठीक है, अब कोई संख्या लेते हैं, मान को चले अपन, हमने एक संख्या लिखी है यहां पर 1.235 है ना, 2। ठीक, एक और पहले इसको सभी अंकों में इसको राउंड अप करते हैं, हमको सीखने को मिलेगा। आपको अगर वो बोलूं कि इस संख्या को आप जो है ये कितने अंकों की हो गई, ये 6 अंकों की संख्या है, अब मैं इसको बोलूं कि भाई 5 अंकों में राउंड अप करो, 5 अंकों में राउंड अप करें तो पांचवा अंक जो है आपका 1 2 3 4 और ये 5, छोड़ने वाला अंक कितना है बेटा, 2 है। छोड़ने वाला अंक क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हमने क्या करा, 1 2 3 5 और 4 लिख दिया। फिर आप बोलो कि भैया इसको 4 अंकों में करो, तो कर दो 4 अंकों में भी। अब छोड़ने वाला अंक कितना हो गया आपका, 4 हो गया, इस 4 को छोड़ना है, 4 और 4 के बाद के सब अंक छोड़ने, तो अब आपका 1.23, इसको आपने 5 कर दिया। अगर आपको इसको 3 अंकों वाली में बदलना है मान लो, तो अब आपका छोड़ने वाला अंक जो है 5 है, पर 5 के बाद यहां शून्य नहीं है, अगर यहां शून्य होती तो फिर सम विषम देखना पड़ता, तो यहां शून्य नहीं है, तो आपको यहां क्या करना है, सीधे सीधे इस वाले में एक अंक बढ़ा देना है, यानी 1.24। आई होगी आपको बात समझ में। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे बच्चे। अब इस बार एग्जाम्पल लिया 1.250, ये तो हमने पहले भी ले लिया थोड़ा सा, 2.785। इसको आपको प्रश्न है आपके लिए कि भाई आपको 2 अंकों, इसको 3 अंकों में आपको और 2 अंकों में राउंड अप करना है मान लो। तो जब आपको 2 अंकों में 3 अंकों में इसको बनाना है मान लो, 3 अंकों में बनाना है, तो अब आपको छोड़ना किसको है, 5 को। और चूंकि 5 के बाद यहां क्या है, 5 के बाद शून्य है, 5 के बाद शून्य है, सबसे पहला तो वो देख लिया। अब 5 के आगे वाले अंक को देखो, ये सम है के विषम है, सम है, सम है तो आपको कोई बदलाव नहीं करना है, ये अपने 2.78 लिख दिया। फिर अगर 2 अंकों में लाना है तो अब इसको आपको राउंड अप करना है, अब छोड़ने वाला अंक आपका क्या हो गया, 8 हो गया, जो 5 से अधिक है, यानी इसको आप 2.8 लिख सकते हैं। पर अगर यही संख्या 2.79 और 5, अब इसको 3 अंकों में करना है,
तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो छोड़ने वाला अंक है, यहाँ जो छोड़ने वाला अंक है वो 5 है और 5 के पास 0 है और उसके आगे का अंक क्या है, विषम है। तो इस कंडीशन में आप में इसको क्या होता है, 1 बढ़ाना रहता है बेटा। तो यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाना है, 10 हो जाना है, तो ये 80 हो जाएगा, तो 2.80। मुझे लगता है कि आप लोगों को राउंड अप करना आ गया होगा। ठीक है, 3 मुख्य बातें मैंने आपको यहां बताई। जब भी 5 से ज्यादा कोई अंक होता है, 5 से बड़ी संख्या होगी, छोड़ने वाला अंक 5 से अधिक है, तो फिर आपको क्या करना है, उसमें जो आपका जिस अंक में जहां तक आपको राउंड अप करना है, छोड़ने वाले अंक के बाद जो अंक आ रहा है उसमें आप क्या कर देना है, 1 बढ़ा देना है। अगर 5 से छोटी है तो संख्या में कोई बदलाव नहीं करना है, उसको जैसी है वैसी की वैसी बनाए रखना है। यदि छोड़ने वाला अंक आपका 5 है और 5 के बाद अगर 0 आ रही है तो फिर आपको उसमें सम विषम देखना है, यानी कि उसका जो आगे वाला अंक है उसको देखो, अगर वो सम है तो कुछ बदलाव नहीं करना है और विषम है तो 1 बढ़ा देना है। इसी प्रकार से अगर 0 के अतिरिक्त कोई संख्या है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, तो उस कंडीशन में छोड़ने वाला अंक जो है आपको 5 है और उसके बाद भी कोई अंक है, संख्या है, तो उस परिस्थिति में आपको हमेशा उसमें क्या करना है, 1 बढ़ा देना है। इनके मैंने पर्याप्त उदाहरण भी आपको दिए हैं। यदि आपको बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इसी प्रकार के टॉपिकों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।